राधे राधे सभी को। मैं आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। आज हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। वो आपको मिस करते हैं या नहीं करते हैं, या वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं और उनकी सारी फीलिंग, सारे रियल हिडन इमोशंस हम देखने वाले हैं। अब जो रियल इमोशंस होते हैं ना, वो बहुत कभी नेगेटिव भी हो जाते हैं, कभी पॉजिटिव भी होते हैं। प्लीज़ आप ये मत सोचना कि मैं बहुत नेगेटिव बोल रही हूँ, नहीं। क्योंकि आप भी अगर अपने पार्टनर से प्यार करते हो, आज वो आपसे दूर है, तो आप आपके डीप इमोशन उनके लिए इतने पॉजिटिव नहीं हो सकते, राइट? मैं इन कार्ड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। एक तरफ होंगे वो लोग एक तरफ होंगे वो लोग जिनका एक तरफ है ए टू एम तक, जिनके भी नाम ए से लेकर एम तक आते हैं, उनके लिए ये कार्ड मैं शफल करने वाली हूँ। और जिनके नाम एन टू जेड तक आएँगे, उनके लिए मैं ये कार्ड शफल करने वाली हूँ। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर के क्या करंट एनर्जीज़ हैं, फिर क्या नेक्स्ट सीज़न आपके लिए। वाओ! लवर्स। यस। एंड वन मोर कार्ड। सी ब्यूटीफुल कार्ड्स। जो भी मेरे व्यूअर्स जिनका नाम ए टू एन एम तक में आता है, उनके लिए ये कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले एनर्जी ये है कि वो आपको अपना एक डिवाइन लव मानते थे। वो आपको अपना सब कुछ मानते थे, उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन आपको मानते थे। वो चाहते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता रहे। वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही वो आपसे थोड़ा दूर होते हैं, तो उनको वो चीज़ें समझ आ जाती है कि नहीं, 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 कुछ कुछ तो खराब हो रहा है। कुछ तो उनकी लाइफ में चीज़ें लाइक खराब होती जा रही हैं, अच्छा नहीं लग रहा है उनको। बट चीज़ क्या है ना, कि मुझे ऐसा लगता है आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ठीक है, आप बताना मुझे कमेंट। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति आपके पास क्यों नहीं आ पा रहा था? क्योंकि वो डिसीज़न ही नहीं बना पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर मैं इनके पास आऊँगी तो दूसरा नहीं समझेगा, और अगर आप आप समझोगी नहीं उनकी मजबूरी। उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझना ही नहीं चाहते हो। तो उनको लगता है कि अगर वो आपकी तरफ आएँगे तो दूसरी साइड से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। पर आप उनके लिए एक एम्प्रेस की तरह हो, जिनसे उन्हें बहुत प्यार मिलता है। आप उनका एक लकी चार्म हो। आप उनके लिए वो व्यक्ति हो, जैसा उनको आज तक नहीं मिला है। आप उनके लिए उनका एक गुड लक भी थे। वो फिर भी चाहते हैं कि फिर भी वो परेशान हो जाते हैं कभी-कभी कि क्या करें? उनके लिए डिसीज़न लेना ही इतना मुश्किल हो जाता है। आप उनके लिए आज भी वही लव हो जो कुछ टाइम पहले था। वो आपको भुला नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आप उनके लिए वो लकी चार्म हो, आप उनकी ग्रोथ का कारण हो। जब आप उनकी लाइफ़ में थे, आप उनकी लाइफ़ में थे, तो उनकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत पॉज़िटिव हो रही थी। उनकी लाइफ़ में चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती जा रही थी, राइट? द फूल का कार्ड क्या कहता है कहीं न कहीं, कि वो चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में दोबारा एक नई शुरुआत। सबसे पहले मैं ये चेक करती हूँ कि द लवर्स का कार्ड क्यों आया, राइट? पहले मैं सेम टैरो से देखूँगी, फिर मैं एंजल गाइडेंस से देखूँगी कि स्पेसिफिक कार्ड्स क्यों आए। शाम से मेरे व्यूअर्स के लिए पार्टनर की साइड से ये द लवर्स का कार्ड क्यों आया? सी, क्यों आया है लवर का कार्ड? क्योंकि ये व्यक्ति आपके बिना परेशान हो गए थे। ये दिन-रात आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि क्या होगा? उनको बहुत दुःख हो रहा है कि वो रिलेशनशिप को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि अब उनको लगता है कि उनको चीज़ें सँभाल लेनी चाहिए थी। उनको ऐसा लगता है कि ये आप उनकी लाइफ़ से गए हो, तो उनकी लाइफ़ का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है और वो इस लॉस को सँभाल नहीं पा रहे हैं, राइट? उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें सँभालना, समझना, क्योंकि आप उनकी हर चीज़ें बहुत आसानी से समझ जाते थे। आप उनके कहने पे चलते थे, आप उनको समझते थे। बट सामने वाला, जहाँ पर अभी वो हैं, वहाँ पर वो बहुत फँसा महसूस करते हैं। मैं देखती हूँ टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए कि इस रीडिंग में टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? भोलेनाथ प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है रीडिंग में? सी, टू ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया है क्योंकि वो व्यक्ति कहीं न कहीं
उनको दुःख है कि आपको वो कॉन्फिडेंस के साथ दुनिया के सामने क्यों नहीं ला पाए? क्यों उनको ऐसे छुप-छुप के आपके साथ मिलना पड़ता था? क्यों वो आपको सबके सामने ला नहीं सकते हैं? उनको लगता है ये उनकी बहुत बड़ा एक नुकसान है, क्योंकि आप उनके लिए एक जीत थी, आप उनके लिए सब कुछ थे, बट वो आपको दुनिया के सामने नहीं ला पा रहे, उनके मन में इस चीज़ का बहुत बड़ा दुःख है और वो आगे भी रहेगा, राइट? मैं देखती हूँ ये द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया आपके पार्टनर के माइंड में? द एम्प्रेस की एनर्जी क्यों हुई है? सशक्ति चैंपियनशिप होएगा, एम्प्रेस का कार्ड सी उनको लगता है कि आप ही उनका एक रियल लव हो, आप ही उनकी एक उम्मीद हो जो लाइफ में चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आप ही वो पर्सन हो जो उसके उनके लिए पॉज़िटिव थे। आप ही वो पर्सन हो जो उनकी हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते थे, उनकी हर चीज़। उनका गुस्सा भी आप कंट्रोल में लाती थी। आपके अंदर ही एक पावर है जो आप ही हो जो उनको सँभाल सकते हो। उनको अब बहुत रियलाइज़ेशन होता है। वो बार-बार चाहते हैं कि हमेशा वो आपके साथ वापस आएँ, आपसे बात करें, आपके साथ चीज़ें अच्छी करें, उनके माइंड में सिर्फ़ आप ही रहते हो। क्योंकि आपसे उनका कहीं न कहीं एक डिवाइन कनेक्शन वो फ़ील करते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो फ्यूचर में आप ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ही उनकी हर चीज़ को समझ सकते हो और आगे पॉज़िटिव वे में ले जा सकते हो। अब मैं देखती हूँ ये द फूल का कार्ड क्यों आया है? आपके पार्टनर की साइड से द फूल का कार्ड क्यों आया है? शांत देखो, द फूल का कार्ड इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा वापस आने वाला है। ये दोबारा से आपके साथ रियूनियन करने वाला है बहुत जल्द। ये आपके साथ रियूनियन इस साल के अंदर-अंदर ये रियूनियन कर लेगा। अभी ये बैलेंस बना के बैठा हुआ है क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत हार्श है। बहुत हार्श है थर्ड पार्टी, ये इनके पीछे साथ कुछ भी करवा सकती है, राइट? तो इसलिए बहुत सँभल के बैलेंस के साथ ये आपकी तरफ आना चाहता है जिससे कि आपकी साइड से कभी दोबारा आपकी लाइफ में से जा ना पाए। तो अब मैं देखती हूँ कि जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम ए टू एन तक में आता है, उनके लिए डिवाइन क्या गाइडेंस देते हैं? क्या एंजल गाइडेंस है उनके लिए? देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए शाम सुदर्शन। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर। आप मेडिटेशन करो और पीसफुल रिज़ॉल्यूशन। जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करो। जितना आप शांत रहोगे उतनी जल्दी आपकी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, राइट? अब देखते हैं जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जिनका भी नाम एन टू ज़ेड के बीच में उनकी व्यूअर्स की क्या फीलिंग है, क्या करंट एनर्जी से मैं 4 कार्ड सफल करने वाली हूँ। शाम प्लीज़ गाइड कीजिए मेरी व्यूअर्स एन टू ज़ेड के बीच में उनके पार्टनर की एनर्जी उनके लिए क्या है? द एम्परर, डिप्रेशन, रिच एंड इमोशनल ठीक है। सी जहाँ तक मुझे लगता है कि ये व्यक्ति का कारण ये है कि मतलब ये चाहते हैं कि आप उनके कंट्रोल में रहें। इनको ऐसा लगता था कि आप एक ऐसे व्यक्ति थे जो इनके कंट्रोल में रहते थे, आप इनको समझते थे। ये जो बोलते थे आपके लिए वो एक बात ऐसी हो जाती थी कि इन्होंने कह दिया तो आपको करनी है। आप इनको बहुत मानते थे इसलिए इनकी हर एक बात को समझते थे। तो मैं देखती हूँ द एम्परर का कार्ड क्यों आया है? सी इनको अब रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप वो व्यक्ति थे जो इनके कंट्रोल में आप रहते थे। ये जो कहते थे आप वही बात मानते थे, वही सुनते थे, वही समझते थे। पर आज ये दुखी हैं कि जो अब ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है ना, जो थर्ड पार्टी है, जिनके वज़ह से इन्होंने आपको छोड़ा है, ये इनकी बात ही नहीं मानती है। आज ये व्यक्ति बहुत दुखी है, इसीलिए है क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है, इनकी बात को सुनती ही नहीं है, ना ही समझना चाहती है। आज इनको ये रियलाइज़ेशन हो रहा है कि आप जितना इनको समझते थे, उतना इनको वो पर्सन नहीं समझ पा रहा है, नहीं सुन रहा है, तो इसलिए इनको आपकी याद आ रही है बार-बार। थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है देखते हैं, थ्री ऑफ कप्स क्यों आया शा थ्री ऑफ कप्स क्यों आया शम्स थ्री ऑफ कप्स क्यों आया? कप्स की एनर्जी क्यों आई? सी थ्री ऑफ कप्स क्योंकि ये चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा रियूनियन करें। इनको ये समझ आ गया कि आप ही इनका एक सच्चा प्यार है। आप ही वो पर्सन हो जो इनको समझते हो, जो इनके कंट्रोल में भी रहते हो और इनको आप हैंडल करना जानते हो बेसिकली। अगर ये रूठ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं तो आप इनको मनाते हो। इनको वो दिन याद आ रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ अच्छे बिताए। वो खुशी वाले जब ये नाराज़ हो जाते थे, आप इनको कोशिश करते थे कि
ये माने और इनको आप कहीं ले जाते थे, कहीं आप इनके साथ टाइम स्पेंड करते थे। बट अब जो व्यक्ति इनके लाइफ में है, वो उनका काम ही क्या है झगड़े करना। अगर ये नाराज़ हो रहे, तो वो और उल्टा चिल्लाते थे। तो ये व्यक्ति थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे, राइट? 4 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आ रहा है? जो फीलिंग इनकी आपके साथ है ना, ये उस व्यक्ति के साथ वो इमोशंस दिख ही नहीं रहा है, राइट? 5 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आए हैं देखते हैं। ये वहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स इसलिए आया क्योंकि ये अब ये बंदिश महसूस कर रहे हैं। अब इनको बहुत बुरा लग रहा है कि आपके साथ इन्होंने ये लड़ाई-झगड़े वाला नेचर क्यों रखा। इनको आपसे लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको आपसे प्यार से रहना चाहिए था। इनकी एनर्जीज़ बहुत लो है इस टाइम पर, ये बहुत नेगेटिव थॉट्स में जा चुके हैं। इस व्यक्ति को लगता है पता नहीं आप इनको आगे समझोगे या नहीं समझोगे। अगर ये आगे आना चाहेंगे आपकी लाइफ़ में, तो क्या आप इनकी बात मानोगे? क्या आप इन्हें समझोगे? या आप इनको इग्नोर कर दोगे, आप इनको भूल चुके हो? इनके माइंड में बहुत नेगेटिव आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ लड़ाई करके, आपसे दूर जाके, आपकी बातें ना मान के इन्होंने अपना लाइफ़ का लॉस किया है, राइट? मैं देखती हूँ क्यों क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है इस रीडिंग में? क्वीन ऑफ कप्स क्या दर्शाती है? सी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फ्लावर्स किसी ने अपने हाथों में फ्लावर्स पकड़े हैं या कोई चाय पी रहा है, मुझे चाय वाली एनर्जी आ रही है। सो जिसकी अगर कोई चाय वगैरह पी रहा है तो ये रीडिंग उससे रेजोनेट कर सकती है, राइट? जिसके आस-पास फूल हो या हाथों में फूल हो या फूल की फ्रेग्रेंस महसूस हो रही हो। सी क्वीन ऑफ कप्स क्यों आ रहा है कार्ड? क्योंकि ये अपने आप को हील करे, इमोशनली बैलेंस कर रहे हैं और ये आपके साथ आगे रिलेशनशिप चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ ये आगे हैप्पीली मूव करें। मैं देखती हूँ कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में कब वापस आएँगे, ठीक है? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उनकी लाइफ में कब वापस आएँगे। से 2 महीने के अंदर-अंदर ये व्यक्ति आपके पास आएँगे विद प्रपोज़ल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आएगा क्योंकि इनको भी समझ में आ गया है कि आपके बिना इनकी लाइफ अधूरी है, टोटली अधूरी है। अब मैं देखती हूँ जो एम टू ज़ेड वाले मेरे व्यूअर्स हैं जिनका नाम एम टू ज़ेड के पीछे है, उनके लिए एंजल्स क्या गाइड कर रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं एंजल्स? ठीक है। आपको कोई साइन दिखने वाला है इन फ्यूचर, आपको कोई डिवाइन साइन दिखने वाला है जिसको आप समझना और रिकंसिडर करो अपनी लाइफ में, चीज़ों को रिकंसिडर करो और रोमांस आपकी तरफ आ रहा है, राइट? आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्द वापस आने वाले हैं, आपके साथ चीज़ें वापस वैसी होने वाली हैं। अगर आपसे एनर्जीज़ रेज़ोनेट की गई होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे एनर्जीज़ क्लेम और आपके साथ लाइफ में ये रियल चीज़ें हो पाती हैं। सो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आने के लिए, राइट? आपको अपडेट्स डेली मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ पार्टनर्स के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इससे मोटिवेशन मिलता है और कहीं न कहीं आपकी लाइफ की जो क्लैरिटी नहीं है वो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएँगी। मुझे अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। सो सभी को राधे-राधे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। शाम सदा शिव शक्ति।